जोधा ये धारावाहिक किसी प्रकार की ऐतिहासिकता का दावा नहीं करता। तत्कालीन परिस्थितियों को दर्शाने के लिए आवश्यक और उचित नाटकीय रूपांतर किए गए हैं। ऐतिहासिक रूप से जोधाबाई के स्थान पर हरकाबाई, हीर कुंवर जैसे नाम इतिहास में प्रचलित हैं। ये धारावाहिक किसी भी सामाजिक परंपरा और पारिवारिक संबंधों का ऐतिहासिक दावा नहीं करता है। इसका उद्देश्य किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। शहंशाह चाहे जो कुछ भी सोचे, परंतु हमें उन्हें बताना ही होगा कि शरीफुद्दीन जी ने हमें कैदखाने में बुलाकर क्या कहा था। ये जानकर कि बिना अनुमति लिए हम शरीफुद्दीन जी से कैदखाने में मिलने गए थे, कदाचित शहंशाह क्रोधित हो जाए और हमें दंड भी दे दें, परंतु हमें अपना कर्तव्य निभाना होगा। आप हमारा साथ देना, हमें शक्ति देना कहना। आज का जश्न आदम खान के नाम पर। जिस तरह से उन्होंने इस मुगल सल्तनत की इज्जत को कायम रखा है, काबिल तारीफ है। शुक्रिया शहंशाह। आपकी इजाजत हो तो जश्न शुरू किया जाए। बेनजीर, आप शहंशाह की खास कनीज है। शहंशाह से क्या पड़ता? हमें शहंशाह से मिलना है। गुस्ताखी माफ बेगम साहिबा, मगर अंदर औरतों को जाने पर सख्त पाबंदी है। हमारा उनसे मिलना बहुत आवश्यक है। बेगम जोधा, क्या बात है बेगम जोधा, आप इस वक्त यहाँ? हमें शहंशाह से तुरंत मिलना है। माफ कीजिएगा बेगम जोधा, आप इस वक्त शहंशाह से नहीं मिल सकती। मर्दाना जश्न चल रहा है। शहंशाह आदम खान की फतेह का जश्न मना रहे हैं और उनकी खास कनीज बेनजीर उनका दिल बहला रही है। परंतु हम जानते हैं आप इस वक्त यहाँ आई हैं तो बहुत जरूरी काम होगा। जश्न खत्म करने के बाद ही आप अपना जरूरी काम पूरा कर सकती है, क्योंकि शहंशाह का हुक्म है कि इस वक्त कोई भी ना आए। एक मशवरा दे, आपकी बहन आई हुई है इतने दिनों के बाद, आप उनके साथ थोड़ा वक्त गुजारिए। जैसे ही जश्न खत्म होगा शहंशाह के साथ गुफ्तगू कर लीजिएगा। लेकिन इस वक्त बेगम जोधा, खुदा हाफिज। ये लीजिए। शहंशाह,
क्यों ऐसा हो रहा है हमारे साथ? क्यों शहंशाह को बेनजीर के समीप देखकर बुरा लग रहा है हमें? आज तक शहंशाह ने कितनी बेगमों और दासियों के साथ रात बिताई होगी। वो जो चाहे करते रहे, परंतु हम पर प्रभाव नहीं पड़ा। परंतु आज ही क्यों बुरा लग रहा है हमें? कान्हा, क्यों हमें इतना बुरा लग रहा है? क्यों हम बेनजीर को शहंशाह के साथ देख नहीं पा रहे? वक्त हमारे साथ है। आज हमारा मकसद पूरा होगा शहंशाह जलाल, और तुम्हारी जिंदगी भी। रानिया तो आपकी भी बहुत थी, फिर भी राधा ही आपकी प्रिय थी ना? कौन सा संबंध था जो आज भी आपको राधा से जोड़े रखता है? हमारे प्रश्नों का उत्तर दो कान्हा। क्यों हमें बेचैनी हो रही है? जब आज तक शहंशाह के लिए कुछ अनुभव नहीं किया हमने, तो आज क्यों? तुम सब यहाँ मुस्तैदी से रहना, किसी भी वक्त शहंशाह बाहर आ सकते हैं। और अब आज की रात शहंशाह के लिए बहुत खास। ये क्या? जश्न तो अभी अभी शुरू हुआ था और अभी ही सब लोग बाहर कैसे आ गए? जिस मौके की तलाश थी वो तुमने दे दिया जलाल। अब हमारी बारी है। शुरुआत तुमने की और तुम्हें खत्म हम करेंगे। जैसे तुमने एक उंगली पर विशाल गोवर्धन पर्वत को उठा लिया था, जो भी तुम्हारे चरणों में आए उसकी समस्या को तुम अपने माथे पर उठा लेते हो। हम भी तो तुम्हारे चरणों में आए हैं कान्हा, हमारी भी पुकार सुन लो। शहंशाह को सुरक्षित रखना, वो चाहे जिसे भी अपने समीप रखे, परंतु तुम उन्हें उस संकट से दूर रखना जो उनके आसपास मंडरा रहा है। दूर हो जाओ हमारी नजरों से। हमने कहा दूर हो जाओ हमारी नजरों से। हम तुम्हारे पास आए थे, तुमने हमें धक्का मार दूर कर दिया था। हम वो भूले नहीं हैं जोधा बेगम, इसलिए कह रहे हैं दूर हो जाओ हमारी नजरों से। तुमने कालिया जैसे विषधर को साधा है कान्हा, अपने लोगों के लिए उससे युद्ध किया है। आज तुम्हें हमारे लिए लड़ना होगा। हमारी इस व्याकुलता, इस समस्या को तुम्हें साधना होगा कान्हा, साधना होगा। नफरत करते हैं तुमसे, नफरत करते हैं तुमसे जोधा बेगम। जितनी कोशिश करते हैं जलाल को बेगम जोधा से दूर करने की, वो जलाल को उतनी ही ज्यादा याद आती है। हमने अपने आप को तुम्हें सौंप दिया है कान्हा, अब तुम ही हमारी नैया पार लगाओ।
क्या हुआ बेनजीर? इस तरह जश्न से चली क्यों आई? कोई बात नहीं बेनजीर, अगर तुम हमें बताना नहीं चाहती तो भी हम जानते हैं कि तुम्हारे साथ क्या हुआ। हमने अपनी आंखों से देखा कि उनके दूर करने का तरीका थोड़ा गलत था। लेकिन एक बात बताते हैं बेनजीर, याद रखना, दुनिया की अगर सबसे खूबसूरत औरत भी होना तो जब मर्द के दिलो दिमाग पर कोई और छाया हुआ है तो उसे पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इस तरह नाच गाकर उन्हें लुभाना, जबरदस्ती शहंशाह के करीब जाना कई बार सही साबित नहीं हो सकता। लेकिन कोई बात नहीं, तुमने बहुत अच्छी कोशिश की। इस बार कामयाब नहीं रहे तो क्या हुआ, अब तुम्हें कुछ और करना होगा। ऐसा करो जिससे तुम शहंशाह के दिल के धड़कनों में बस जाओ। बेनजीर, कुछ ऐसा करो जिससे शहंशाह खुद तुम्हारे पास खींचे चले आए। यही तरीका है शहंशाह को पाने का। इसलिए बेनजीर, बस जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ बेनजीर। बस याद रखो अपना मकसद, सोचो इसके बारे में जो हमने कहा। खुदा हाफिज बेनजीर। हम हमारा मकसद ही तो पूरा करने आए थे। हमारा मकसद जलाल के दिल में बसना नहीं। आज कान्हा को हम गेंदे की फूली चढ़ाएंगे, तुम उधर से लेकर आओ, हम वहां जाते हैं। आपने हमें स्पर्श कैसे किया? आपको छूने के लिए मुआफी चाहते हैं भाभी जान, लेकिन आपको आगे कदम बढ़ाने से रोकना था हमें। वो देखिए, शुक्र है मरा हुआ है, लेकिन ये सांप अपनी मौत नहीं मरा। ऐसा लगता है जैसे किसी को डसने के बाद इसकी मौत हुई हो। या खुदा, ऐसा तो सिर्फ जहरीली दोशीज़ा के डसने पे होता है। एक ऐसी औरत जिसके जिस्म में सांप से भी ज्यादा जहर हो। आपके कहने का तात्पर्य विषकन्या से है? हाँ, शायद आपकी जुबान में उसे वही कहते हैं। ये लड़कियां जहर की खुराक पर जिंदा रहती हैं, और अगर इन्हें वक्त पर सांप का जहर ना मिले तो ये तिलमिलाने लगती हैं। जल्दी करो जाकिर, हमें सांप की खुराक की जरूरत है। हाँ, ऐसी कहानियां तो हमने भी सुनी है। सुना है कि ऐसी विषकन्या अपने आप को सर्प से डसवाती है, परंतु उस समय हमें विश्वास नहीं हुआ कि यह सच भी हो सकता है। ये कहानी नहीं, सच्चाई है। ये विषकन्याएं जन्म नहीं लेती, इन्हें बचपन से जहर देके तैयार किया जाता है। कितने सालों से ये सिलसिला चलता आ रहा है बेनजीर? तब से जब हम 6 साल के थे। बहुत गरीब घर में पैदा हुए थे हम। 6 साल से कुछ कम उम्र थी हमारी जब हमें एक जहरीले सांप ने काटा था। बहुत ताज्जुब की बात है, इतने जहरीले सांप ने काटा है बच्ची को, मगर जहर का कुछ असर ही नहीं हुआ इस पर। ये जहरीली दोशीज़ा अक्सर हथियार की तरह इस्तेमाल की जाती है, और जब किसी बादशाह या हुक्मरान पर सामने से लड़ाई में जोर ना चले तब इनका इस्तेमाल किया जाता है। इन्हें तैयार करने के लिए बचपन में ही चुन लिया जाता है। हम पर जहर का कोई असर नहीं हुआ। ये बात अबुल माली के एक वफादार ने सुनी। वो हमें अगवा कर कर अबुल माली के पास ले गया, जहां धीरे धीरे हमें वो बनाया गया जो आज हम हैं। हुस्न की आड़ में छिपी हुई मौत। हमें सांप का जहर दिया जाने लगा। नाचने, गाने और मर्दों को लुभाने के लिए तालीम दी गई।
क्या इनकी कोई विशेष पहचान होती है? नहीं भाभी जान, ये आम औरतों की तरह ही होती है। ये कोई इच्छाधारी नागर नहीं है। हाँ, लेकिन इन्हें जहर की खुराक मिलती रहनी चाहिए। अगर वक्त पर इन्हें सांप का जहर ना मिले तो ये तिलमिला जाती है, बेचैन हो जाती है, गुस्सा करने लगती है। सही लड़कियां चुनकर सालों इन्हें जहर की खुराक दी जाती है। मर्दों को रिझाने की तालीम दी जाती है, क्योंकि अक्सर खूबसूरत लड़कियां बादशाह और हुक्मरानों की कमजोरी होती है। इसी का फायदा उठाकर ये हुक्मरानों का काम तमाम करती। ऐसे कई सियासी मामलात सामने आए हैं जहां हुक्मरानों की गुमरान मौत हो गई है। अबुल माली के लिए न जाने हमने कितनों को मौत की नींद सुलाया, हर जगह कामयाब रहे, मगर ये शहंशाह जलाल न जाने किस मिट्टी के बने हुए हैं। अबुल माली का कोई भी हथियार इन पे नहीं चल रहा। कहीं ऐसा तो नहीं कि अबुल माली ने ऐसे ही किसी हथियार को यहाँ पर भेजा? इस बारे में अभी हमारे पास कोई पुख्ता सबूत नहीं है। खैर, ये जहरीली दोशीज़ा की कहानी तो पूरी हुई, लेकिन हमारी कहानी अब तक अधूरी है भाभी जान। मतलब ये कि आपने शिवानी से हमारे बारे में बात की। देवर जी, हम राजवंशियों के यहाँ संबंध के लिए पहले माता पिता से बात करते हैं, वही संबंध पक्का करते हैं। पहले हम बापू साहब से बात करेंगे, अंतिम निर्णय तो वही लेंगे। ठीक है भाभी जान। हमें ऐतराज कैसे होगा जोधा? ये तो बहुत ही अच्छा मशवरा है। तुम्हारी और जलाल की शादी से दो कौमों के बीच जो रिश्ता बना है, मिर्जा और शिवानी की शादी से और मजबूत हो जाएगा। और बड़ी बात तो ये है कि मिर्जा इसके लिए राजी हैं। मिर्जा की अम्मी जान, वहाँ चूचक साहिबा, ये खबर सुनकर खुशी होंगी। हम फौरन उनको इत्तला कर देते हैं। हम भी बापू साहब को संदेशा भिजवा देते हैं। वैसे हमने केवल सुझाव रखा है, इस बात पर निर्णय तो बापू साहब ही लेंगे। बेशक, फैसला तो उन्हीं का आखिरी होगा। देखना, अगर ये रिश्ता हुआ तो मिर्जा शिवानी को बहुत खुश रखेंगे। हमें इस बात का पूरा विश्वास है, इसलिए तो सुझाव हमने आपके सामने रखा। एक काम करना, राजा साहब को इत्तला करने के बाद जलाल से ये बात जरूर कह देना। जी अम्मी जान। अस्सलाम वालेकुम जलाल। वालेकुम अस्सलाम बड़ी अम्मी। बैठी। शुक्रिया। बताइए बड़ी अम्मी, कोई खास काम? जलाल, जो आपके खास होते हैं उनको इस तरह से ठेस पहुंचाना अच्छी बात नहीं है। हमने ऐसी कौन सी गुस्ताखी करती बड़ी अम्मी जिससे आपको इतनी ठेस पहुंची है? हम बेनजीर की बात कर रहे हैं। आपने उनको ठेस पहुंचाई। जिस तरह आपने कल के जश्न में उनको धक्का मारा, अपने से दूर किया, उससे बहुत बेइज्जत महसूस कर रही हैं वो इस वक्त। हमने बेनजीर को धक्का कब दिया बड़ी अम्मी? माफ कीजिएगा, शायद आपसे कोई गलतफहमी हो रही है। हमने ऐसा कुछ नहीं किया। नहीं जलाल, माफ कीजिए, आपने ऐसा किया था। आप चाहे तो बेनजीर से पूछ सकते हैं। हमने बेनजीर को धक्का दिया? जलाल, आप ही ने खुद बेनजीर का हुस्न देखकर उसे कोहिनूर का खिताब दिया था, और उसके साथ जश्न में इस तरह का बर्ताव। नहीं जलाल, किसी के भी दिल को चोट लग सकती है। शायद हम कल रात कुछ ज्यादा ही नशे में थे बड़ी अम्मी, हमें इस बात का गुमान नहीं। हम अगर इतना जरूर याद है जो जोधा बेगम ने हमारे साथ किया, जिस तरह से उन्होंने हमें धक्का दिया, हम बेनजीर से इस बारे में बात करके उनकी नाराजगी दूर कर देंगे। शहंशाह का इकबाल बुलंद हो, जोधा बेगम आपसे मुलाकात करना चाहती है। जलाल, हमें इजाजत दीजिए। जी बड़ी अम्मी। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज। अरे बेगम जोधा, आप? क्या बात है, कल रात से चल रहा आपका जरूरी काम अभी तक खत्म नहीं हुआ? अरे हाँ, कल रात को तो शहंशाह मिल ही नहीं पाए होंगे, तो ज्यादा ही मदहोश हो गए थे शहंशाह कल। माफ कीजिएगा बेगम जोधा, कल रात को हमें आपको जश्न में जाने से रोकना पड़ा। क्या करें, शहंशाह का हुक्म था कि कोई भी अंदर ना आने पाए सिवाय बेनजीर के। सिर्फ बेनजीर को इजाजत थी अंदर जाने की। शहंशाह के खास जो हैं वो। और एक बात बताएं, मानना पड़ेगा बेनजीर ने भी क्या महफिल सजाई शहंशाह को खुश करने के लिए। वाह। खुदा हाफिज। प्रणाम शहंशाह। बेनजीर को हमारे सामने पेश होने का हुक्म दिया जाए।
हमें उनसे कुछ बात करनी है।